हे सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, आज की रात मैं तेरे चरणों में आता हूं, तेरे सामने झुककर धन्यवाद और स्तुति करता हूं। धन्यवाद कि तूने मुझे और मेरे परिवार को इस दिन भर सुरक्षित रखा। धन्यवाद कि तूने मेरी सांसों को थामे रखा। धन्यवाद कि तूने मुझे जीवन दिया। प्रभु, अगर तू न होता तो मैं इस दिन के अंत तक नहीं पहुंच पाता। हे पिता, अब जब सारी सृष्टि विश्राम कर रही है, मैं तेरी शांति चाहता हूं। प्रभु, मेरी आत्मा तेरे बिना अधूरी है। मेरी आत्मा की भूख और प्यास सिर्फ तू ही मिटा सकता है। तेरे बिना मेरा हृदय बेचैन है, लेकिन तेरे संग मुझे शांति मिलती है। तेरा वचन कहता है, मैं शांति तुम्हें देता हूं जैसी संसार नहीं देता। हां प्रभु, आज की रात मुझे वही सच्ची शांति दे जो कल तुझसे मिलती है। आत्मा की गहराई से धन्यवाद है प्रभु। इस रात मैं तुझे हर बात के लिए धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद कि तूने मुझे जीवन का तोहफा दिया। धन्यवाद कि तूने मेरी आंखों को रोशनी दी। धन्यवाद कि तूने मेरे पैरों को ताकत दी। धन्यवाद कि तूने मेरे परिवार को संभाला। धन्यवाद कि तूने मेरी रोजी रोटी में बरकत दी। प्रभु, भले ही मैं कभी शिकायत कर बैठता हूं, लेकिन आज रात मैं केवल धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि तेरा अनुग्रह हर सुबह नया होता है और तेरा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। परिवार और घर के लिए प्रार्थना है प्रभु। मैं अपने पूरे परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता, मेरे जीवन साथी, मेरे भाई बहन, मेरे बच्चे, सबको तू आशीष दे। जब हम सोए तो तेरे स्वर्गदूत हमारे घर के चारों ओर डेरा डाले। हमारा घर तेरे पवित्र लहू से ढका रहे। हे पिता, अगर हमारे घर में किसी तरह की अशांति है तो उसे अपनी शांति से बदल दे। अगर कोई बीमार है तो उसे चंगाई दे। अगर कोई टूटा हुआ है तो उसे बहाल कर। अगर कोई दुखी है तो उसकी आंखों के आंसू पोंछ दे। चंगाई और छुटकारे के लिए प्रार्थना है प्रभु यीशु। जिनके शरीर पर बीमारी का बोझ है, उन पर दया कर। आज की रात उनकी हड्डियों, उनके रक्त, उनके अंगों को तू छू। तेरा लहू हर बीमारी को धो दे। तेरा नाम हर बीमारी से बड़ा है। जो लोग चिंता और अवसाद से टूटे हुए हैं, उन्हें आज रात आराम की नींद दे। उनके दिल के बोझ को उठा ले। उनके दिमाग की थकावट को मिटा दे। उनके दिल में तेरी शांति और तेरी ज्योति भर दे। सुरक्षा और रक्षा की प्रार्थना है प्रभु। रात अंधकार से भरी होती है, लेकिन तेरा वचन कहता है कि जो परम प्रधान की छाया में बैठता है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठहरता है। हां प्रभु, आज की रात में और मेरा परिवार तेरी छाया में छिपे रहे। कोई दुर्घटना, कोई बीमारी, कोई दुष्ट शक्ति हमारे पास ना आए। हर जादू टोना, हर दुष्ट योजना, हर शैतानी हमला यीशु के नाम में नष्ट हो जाए। तेरा पवित्र लहू हमारे घर पर, हमारे बिस्तरों पर, हमारे जीवन पर छिड़का जाए। आत्मा और नींद के लिए प्रार्थना है पिता। जब मैं सोऊं तो मेरे सपनों को पवित्र कर। मुझे ऐसे दर्शन दे जो मेरे विश्वास को बढ़ाएं। मुझे तेरे राज्य की बातें समझा। मेरी आत्मा तेरे प्रेम में विश्राम पाए। मेरे बच्चों को बुरे सपनों से बचा। हर तरह का भय, हर तरह का डर तेरे नाम में दूर हो। तेरा आत्मा रात भर हमारे साथ बना रहे। आभार और स्तुति है प्रभु। धन्यवाद कि तूने आज मेरी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद कि तूने मेरी आत्मा को शांति दी। धन्यवाद कि तूने मेरे परिवार को सुरक्षित रखा। धन्यवाद कि तेरे नाम में हमें विजय मिली। प्रभु, जब सुबह मैं उठूं तो मेरे होंठ तेरी स्तुति करें। मेरी आत्मा तेरे धन्यवाद में गाए। मेरा जीवन तेरे महिमा के लिए चमके। समापन प्रार्थना है प्रभु यीशु। अब जब मैं सोने जा रहा हूं, मैं अपने हर विचार, हर चिंता, हर डर को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मुझे गहरी और शांति भरी नींद दे। मुझे सुरक्षित रख। मुझे अपने प्रेम में लपेट ले। प्रभु, जब कल सुबह मैं उठूं तो मैं एक नई आशा, नई शक्ति और नई खुशी के साथ उठूं, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। तू मेरा उद्धार करता है। तू मेरा चरवाहा है। हे सर्वशक्तिमान और अनुग्रहकारी परमपिता परमेश्वर, आज मैं तेरे सामने झुककर अपने हृदय को खोलता हूं। आज का दिन खास है, क्योंकि आज मैं उपवास में हूं। उपवास सिर्फ शरीर से भोजन न लेने का नाम नहीं है। यह मेरी आत्मा की पुकार है। यह मेरे विश्वास का इजहार है कि हे प्रभु, मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूं। प्रभु, जब मैं इस उपवास के समय तेरे चरणों में आता हूं तो मेरी आत्मा रो रही है। मेरी आत्मा तुझसे कह रही है, हे प्रभु, मुझे अपने और करीब ला। मेरी आत्मा की भूख और प्यास को केवल तू ही मिटा सकता है। संसार का भोजन कुछ घंटों के लिए पेट भर सकता है, लेकिन तेरे वचन का भोजन मेरी आत्मा को अनंत जीवन देता है।
धन्यवाद से शुरुआत है पिता। धन्यवाद कि तूने मुझे आज का यह दिन दिया। धन्यवाद कि तूने मुझे यह अवसर दिया कि मैं अपना समय अलग रखकर केवल तुझसे मिल सकूं। धन्यवाद कि तूने मेरी आत्मा को जगा दिया कि मैं उपवास में आकर तुझे खोज सकूं। प्रभु, तेरे वचन में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि हर उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। हाँ प्रभु, आज मैं तेरे वचन की भूख में हूं। मैं चाहता हूं कि तू मेरे भीतर अपने आत्मा का भोजन भर दे। पाप से शुद्धि की प्रार्थना है प्रभु। अगर मैंने अपने विचारों से, अपने शब्दों से या अपने कर्मों से तुझे दुख पहुंचाया है तो मुझे क्षमा कर। मेरा उपवास तेरे सामने व्यर्थ न हो। मेरा उपवास केवल शरीर को कष्ट देने का साधन न बने बल्कि मेरी आत्मा का तुझसे मिलन हो। हे यीशु, अपने पवित्र लहू से मुझे धो। मेरी आत्मा को शुद्ध कर। मेरे पापों को जला दे। मेरे हर बंधन को तोड़ दे ताकि जब मैं तेरे सामने खड़ा रहूं तो मैं पवित्र, शुद्ध और तेरे लिए ग्रहण योग्य बन सकूं। आत्मा की भूख और प्यास है प्रभु। इस उपवास में मेरा मन और भी तुझे खोज रहा है। मेरा दिल तेरे वचन की गहराई में उतरना चाहता है। मेरी आत्मा तेरे आत्मा से भरना चाहती है। मेरा जीवन तेरे सामर्थ्य में चलना चाहता है। प्रभु, जब मेरा शरीर भूखा है तो मेरी आत्मा तृप्त हो जाए। जब मेरा शरीर प्यासा है तो मेरी आत्मा तेरे आत्मा से भर जाए। जब मेरा शरीर थक रहा है तो मेरी आत्मा तेरे सामर्थ्य में नया हो जाए। घर और परिवार के लिए प्रार्थना है पिता। मैं अपने उपवास के समय में अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूं। उनकी सारी जरूरतें तू पूरी कर। उनकी सारी बीमारियों को तू चंगा कर। उनकी सारी समस्याओं को तू हल कर। मेरे घर पर तेरी बरकत बनी रहे। हमारा घर तेरे लहू से ढका रहे। हमारा परिवार तेरे आत्मा में एकजुट बना रहे। तेरी ज्योति हर अंधकार को मिटा दे। कलीसिया और विश्वासियों के लिए प्रार्थना है प्रभु। मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि तेरी पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूं। हर विश्वासी के उपवास में तू उन्हें सामर्थ्य दे। जो टूटे हुए हैं उन्हें सहारा दे। जो भूखे हैं उन्हें तृप्त कर। जो रो रहे हैं उनके आंसू पोंछ। जो डर रहे हैं उन्हें साहस दे। तेरी कलीसिया में आग लगा हे प्रभु। तेरी कलीसिया तेरे आत्मा से भर जाए। तेरी कलीसिया तेरी ज्योति में चमके। तेरी कलीसिया तेरे आने तक वफादार बनी रहे। शैतान के कामों पर विजय प्रभु यीशु। उपवास में मैं शैतान की हर चाल को तोड़ता हूं। हर जादू टोना, हर श्राप, हर दुष्शक्ति तेरे नाम में नष्ट हो जाए। तेरा लहू हर बंधन को तोड़ दे। तेरा क्रूस हर अंधकार पर विजय दिलाए। तेरा वचन कहता है यह जाति केवल प्रार्थना और उपवास से निकल सकती है। हाँ प्रभु, आज मेरा उपवास हर बंधन को तोड़े। हर बीमारी भाग जाए। हर कैद टूट जाए। हर दुष्ट आत्मा भस्म हो जाए। व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रार्थना है प्रभु। मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरा भविष्य तेरे हाथों में है। मेरे सपने, मेरे योजनाएं, मेरे लक्ष्य, सबको तू आशीष दे। मुझे सीधा रास्ता दिखा। मुझे अपने आत्मा की अगुवाई में चला। मेरी नौकरी में, मेरे बिजनेस में, मेरी पढ़ाई में, मेरे काम में तेरी बरकत हो। मेरा जीवन तेरे नाम की महिमा के लिए उपयोग हो। मेरी गवाही से लोग तेरे पास आए। राष्ट्र और समाज के लिए प्रार्थना है प्रभु। मैं अपने देश के लिए प्रार्थना करता हूं। तेरा शांति का आत्मा हमारे राष्ट्र पर उतरे। हर तरह का अन्याय, भ्रष्टाचार और हिंसा तेरे नाम में खत्म हो। गरीबों को सहारा मिल सके, दुखियों को राहत मिल सके। तेरा प्रेम हर जगह फैल सके। हे प्रभु, हमारे नेताओं को ज्ञान और समझ दे। उन्हें सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चला। हमारे समाज में तेरी ज्योति चमक उठे। समर्पण और धन्यवाद हे प्रभु। इस उपवास के समय मैं अपना सब कुछ तुझे अर्पित करता हूं। मेरे शरीर, मेरे मन, मेरी आत्मा सब तेरा है। मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा काम सब तेरा है। मेरा भविष्य, मेरी योजनाएं, मेरे सपने सब तेरा है। धन्यवाद प्रभु कि तूने मेरी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद कि तूने मेरे उपवास को व्यर्थ नहीं जाने दिया। धन्यवाद कि तेरी सामर्थ्य मेरे जीवन में काम कर रही है। धन्यवाद कि तेरी शांति मेरी आत्मा को भर रही है। आज जब मैं तेरे सामने उपवास में आता हूं, मेरा हृदय तुझसे भर जाता है। ये दिन कोई साधारण दिन नहीं है। ये दिन तेरे लिए अलग किया गया दिन है। आज मैंने अपने शरीर की भूख को दबाया है ताकि मेरी आत्मा तेरी उपस्थिति की भूख को और गहराई से महसूस करे। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं क्योंकि तू ही जीवन का दाता है। तू ही आशा का स्रोत है और तू ही बरकतों का खजाना है।
जब मैं उपवास करता हूं तो मैं ये घोषणा करता हूं कि मेरी सारी जरूरतों का स्रोत न तो संसार है, न ही मनुष्य, बल्कि केवल तू है, हे प्रभु। धन्यवाद और स्तुति, धन्यवाद प्रभु कि तूने मेरी आत्मा को उपवास में आने के लिए प्रेरित किया। धन्यवाद कि तूने मुझे समय, अवसर और शक्ति दी कि मैं अपना मन तेरे लिए अलग रख सकूं। धन्यवाद कि जब मैं तेरे चरणों में आता हूं तो तू मुझे खाली हाथ नहीं लौटाता। तेरा वचन कहता है, धन्य है वे जो धर्म की भूख और प्यास रखते हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हां प्रभु, आज मैं तेरे सामने यही भूख और प्यास लेकर आया हूं। मुझे तृप्त कर हे पिता। आत्मिक बरकत की प्रार्थना है प्रभु। सबसे पहले मैं तुझसे आत्मिक बरकत की मांग करता हूं। मेरे अंदर तेरे वचन की भूख और बढ़ा। मेरे हृदय को अपने आत्मा से भर दे। मेरे मन को नया कर। मेरी आत्मा को तेरी ज्योति से भर दे। प्रभु, जब मैं बाइबल पढ़ूं तो मुझे केवल अक्षर न दिखे, बल्कि आत्मा और जीवन दिखाई दे। जब मैं प्रार्थना करूं तो केवल शब्द न हो, बल्कि तेरी उपस्थिति प्रकट हो। जब मैं तेरी सेवा करूं तो केवल कर्म न हो, बल्कि तेरी महिमा प्रकट हो। परिवार और घर की बरकत है पिता। इस उपवास में मैं अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरे घर में शांति हो, मेरे घर में प्रेम हो, मेरे घर में तेरा वचन गूंजे। तेरे स्वर्गदूत हमारे घर के चारों ओर डेरा डाले। अगर मेरे परिवार में कोई टूटा हुआ है तो उसे बहाल कर। अगर कोई बीमार है तो उसे चंगा कर। अगर कोई परेशान है तो उसे छुटकारा दे। अगर कोई दूर चला गया है तो उसे फिर से लौटा ला। बिजनेस और काम की बरकत है प्रभु। तू ही मेरे काम का आशीष देने वाला है। मेरा काम, मेरा रोजगार, मेरा व्यवसाय तेरे हाथों में है। तेरा वचन कहता है, जो कुछ तू करता है उस पर यहोवा आशीष देगा। हे प्रभु, मेरे काम में तेरी बरकत हो। मेरे बिजनेस में तेरी कृपा हो। मेरे हाथों का काम सफल हो। मेरे प्रयासों में फल मिले। हे पिता, हर रुकावट, हर शैतानी बाधा को दूर कर। हर बंद दरवाजा खोल। हर जगह मुझे अनुग्रह दिला, ताकि मेरा जीवन तेरी महिमा का गवाह बने। स्वास्थ्य और चंगाई की बरकत है प्रभु। इस उपवास में मैं अपने स्वास्थ्य के लिए भी तुझसे आशीष मांगता हूं। मेरे शरीर को ताकत दे। मेरे रक्त, मेरी हड्डियों, मेरे अंगों को स्वस्थ रख। हर बीमारी, हर कमजोरी तेरे नाम में दूर हो। तेरा लहू मेरे शरीर पर छिड़का जाए। तेरी चंगाई की सामर्थ्य मुझे और मेरे परिवार को भर दे। हमारा जीवन लंबा, स्वस्थ और तेरी सेवा करने वाला बने। आत्मिक युद्ध और विजय है प्रभु। उपवास सिर्फ भोजन से दूर रहना नहीं, यह आत्मिक युद्ध का समय है। इस उपवास में मैं हर शैतानी काम को नकारता हूं। हर जादू टोना, हर श्राप, हर बंधन को यीशु के नाम में तोड़ता हूं। हर दुष्ट शक्ति तेरे सामर्थ्य से नष्ट हो। तेरा लहू मेरे जीवन, मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे काम पर डाल बना रहे। तेरी ज्योति हर अंधकार को मिटा दे। तेरी उपस्थिति हर डर, हर चिंता को दूर कर दे। राष्ट्र और समाज की बरकत है पिता। मैं अपने देश और समाज के लिए भी प्रार्थना करता हूं। तेरा शांति का आत्मा हमारे राष्ट्र पर उतरे। गरीबों और जरूरतमंदों को तू सहारा दे। जो लोग भूखे हैं उन्हें तू भोजन दे। जो लोग पीड़ित हैं उन्हें तू राहत दे। हमारे नेताओं को तेरी बुद्धि और समझ दे। हमारे समाज में तेरी ज्योति चमके। तेरा प्रेम हर हृदय को छू ले। धन्यवाद और आशीष की घोषणा है प्रभु। धन्यवाद कि तूने मेरी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद कि तूने मेरे उपवास में आशीष दी। धन्यवाद कि तूने मेरी आत्मा को तृप्त किया। धन्यवाद कि तूने मेरे घर, मेरे परिवार और मेरे काम को आशीष दी। आज मैं ये घोषणा करता हूं, मेरा घर आशीषित है, मेरा परिवार आशीषित है, मेरा काम आशीषित है, मेरा भविष्य आशीषित है, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है और तू आशीष देने वाला है। समापन है प्रभु यीशु। इस उपवास की घड़ी में मैं अपना सब कुछ तुझे सौंपता हूं। मेरी आत्मा, मेरा मन, मेरा शरीर सब तेरा है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा काम सब तेरा है। मेरा भविष्य, मेरी योजनाएं, मेरे सपने सब तेरा है। मुझे और भी तेरे करीब ला। मेरा जीवन तेरे नाम की महिमा करे। मेरी गवाही से और लोग तेरे पास आए और मेरी आत्मा तेरे प्रेम में हमेशा बनी रहे। हे प्रभु, आज मैं तेरे सामने एक गहरी विनती लेकर आया हूं। हम मनुष्य अक्सर अपने शरीर की भूख की चिंता में रहते हैं, पर उपवास के दिनों में तू हमें यह सिखाता है कि आत्मा की भूख ज्यादा बड़ी है। प्रभु, जब हम उपवास करते हैं तो केवल भोजन से परहेज करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह समझना है कि हमें अपने मन, आत्मा और शरीर को पवित्र रखना है। हे प्रभु यीशु, तूने कहा था, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं
वरन हर एक वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। प्रभु, यही हमारे उपवास का रहस्य है। हम जब भोजन से दूर रहते हैं तो वास्तव में हम तेरे वचन को खाना चाहते हैं, तेरे प्रेम को पीना चाहते हैं और तेरे आत्मा से तृप्त होना चाहते हैं। उपवास में आत्मिक भोजन पिता परमेश्वर, सबसे पहला भोजन हमें तेरा वचन खाना चाहिए। बाइबल ही हमारे लिए स्वर्ग का मन्ना है। जब हम भूखे और प्यासे रहते हैं तो हम पवित्र शास्त्र की आयतों को बार बार पढ़ें, उन पर मनन करें और उन्हें अपने हृदय में उतारें। हे प्रभु, जब पेट खाली होता है तब मन तुझसे मिलने के लिए और भी अधिक उत्सुक होता है। तेरी उपस्थिति में बिताया हर पल आत्मिक भोजन है। उपवास के समय हमें नकारात्मक बातें, गपशप, झगड़ा और गुस्सा नहीं खाना चाहिए। इसके बजाय हमें दया, क्षमा, शांति, नम्रता और प्रेम का भोजन करना चाहिए। उपवास में शारीरिक भोजन पिता परमेश्वर, जब हम शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं तो तू हमें यह जान देता है कि उपवास में हल्का और पवित्र भोजन लेना चाहिए। प्रभु, मैं तेरे सामने निवेदन करता हूं कि हमें बुद्धि दे कि हम अपने शरीर की देखभाल भी कर सकें। उपवास में हमें सादा भोजन खाना चाहिए, फल, सब्जियां, पानी, दालें और हल्का अनाज। हमें अत्यधिक तैलीय या भारी भोजन से दूर रहना चाहिए ताकि शरीर बोझिल न हो। उपवास का उद्देश्य विलासिता नहीं बल्कि संयम है। जब हम खाते हैं तो हर कौर को तेरी स्तुति करते हुए खाना चाहिए। प्रभु, जैसे दानियेल ने राजा के स्वादिष्ट भोजन से परहेज किया और केवल दाल पानी पर रहा, वैसे ही हमें भी अपने उपवास में पवित्र और सादा आहार रखना चाहिए। उपवास में पवित्र पेय है प्रभु। उपवास के दिनों में हमें केवल तेरा जीवनदायी जल चाहिए। जैसे तूने कुएं की स्त्री से कहा था, जो जल मैं दूंगा वह अनंत जीवन का सोता बन जाएगा। इसलिए प्रभु, हमें यह याद दिला कि जब भी हम पानी पीते हैं हम तेरा आत्मा पी रहे हैं। जब हम चाय, कॉफी या नशीले पेय से बचते हैं तब हम तेरे पवित्र आत्मा को चुनते हैं। उपवास में आत्मिक काम है पिता। उपवास में हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम क्या खो रहे हैं, बल्कि यह देखना चाहिए कि हम क्या पा रहे हैं। हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हमें बाइबल पढ़नी चाहिए, हमें दुखियों और भूखों की मदद करनी चाहिए, हमें क्षमा और मेल मिलाप का अभ्यास करना चाहिए। प्रभु, जब हम उपवास में भूखे रहते हैं तो हमें दूसरों को भोजन खिलाना चाहिए। यही तेरा मन है। धन्यवाद की प्रार्थना है प्रभु यीशु। आज हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमें सिखाता है। उपवास में हमें केवल रोटी नहीं बल्कि तेरा प्रेम और वचन खाना चाहिए। तू हमें संयमित जीवन जीना सिखाता है। तू हमें शरीर, आत्मा और आत्मिक जीवन को संतुलित रखने की बुद्धि देता है। धन्यवाद प्रभु कि तू हमारे उपवास को आशीष देगा। धन्यवाद कि तू हर भूख को तृप्त करेगा। धन्यवाद कि तू हर प्यास बुझाएगा। धन्यवाद कि तू हमारे शरीर को कमजोरी नहीं बल्कि सामर्थ्य देगा। समापन प्रार्थना है स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे चरणों में प्रणाम करते हैं और विनती करते हैं, हमारे उपवास को स्वीकार कर, हमारे भोजन को पवित्र कर, हमारे जीवन को बदल दे। हमें सिखा कि हम केवल शारीरिक आहार न खोजें बल्कि आत्मिक जीवन की रोटी को हर दिन खाएं। प्रभु, जब हम फल खाएं तो याद रखें कि तू जीवन का फल है। जब हम रोटी खाएं तो याद रखें कि तू स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है। जब हम पानी पिएं तो याद रखें कि तू अनंत जीवन का सोता है। हे प्रभु, तेरे सामने मैं आज केवल एक ही भाव लेकर खड़ा हूं, धन्यवाद। धन्यवाद कि तूने मेरी आवाज सुनी। धन्यवाद कि तूने मेरे आंसुओं को देखा। धन्यवाद कि तूने मेरे टूटे हुए दिल को संभाला। हे प्रभु, जब मैं अंधकार में था और मुझे कोई राह नजर नहीं आती थी, तब तूने मेरी पुकार सुनी। जब लोग मुझे छोड़ गए, जब रिश्तेदारों ने पीठ फेर ली, तब भी तूने मुझे अपने हाथों में उठा लिया। पिता, मैं तुझे कैसे धन्यवाद न दूं। पिता, तेरे उत्तर के लिए धन्यवाद है पिता परमेश्वर। मैंने जब रो रो कर तेरे सामने प्रार्थना की, तब तूने मेरी पुकार का उत्तर दिया। शायद तेरा उत्तर तुरंत नहीं आया, लेकिन तूने सही समय पर मुझे आशीष दी। कभी तूने मुझे हां कहा, कभी तूने मुझे रुको कहा, कभी तूने मुझे नहीं कहा, पर हर बार तेरा उत्तर मेरे भले के लिए था। धन्यवाद प्रभु कि तेरी योजना मेरी योजना से बड़ी और अद्भुत है। बीमारी से छुटकारे के लिए धन्यवाद है प्रभु। जब मेरा शरीर बीमारी से टूटा हुआ था, मैंने तुझे पुकारा। मैंने रातों को रोते हुए तेरे सामने हाथ उठाए और आज मैं गवाही देता हूं, तूने मेरी पुकार सुन ली, तूने मुझे चंगाई दी। धन्यवाद पिता कि तूने मेरे शरीर को छुड़ाया।
धन्यवाद कि तूने मेरी सांसें बढ़ाई। धन्यवाद कि तूने मुझे जीवन वापस दिया। अंधकार से निकालने के लिए धन्यवाद प्रभु। जब अंधकार ने मुझे घेर लिया था, जब निराशा ने मुझे तोड़ दिया था, जब हर ओर से बंधन मुझे पकड़ रहे थे, तब मैंने पुकारा, हे प्रभु मुझे बचा। और धन्यवाद पिता, तूने मेरी पुकार सुन ली। तूने जंजीरों को तोड़ा, तूने कैद के दरवाजे खोले, तूने रोशनी दिखाई। परिवार में शांति के लिए धन्यवाद है पिता। मेरा घर पहले कलह और अशांति से भरा था। छोटी छोटी बातों में झगड़े, गुस्सा और कड़वाहट थी, पर जब हमने तुझसे पुकारा तो तूने हमारे घर को बदल दिया। तूने शांति दी, तूने प्रेम दिया, तूने मेल मिलाप कराया। धन्यवाद पिता कि तूने मेरी पुकार सुनकर मेरे परिवार को आशीष दी। आर्थिक तंगी से छुड़ाने के लिए धन्यवाद है प्रभु। जब जेब खाली थी, जब कर्ज ने दबा रखा था, जब रोज की रोटी जुटाना मुश्किल हो गया था, तब मैंने तेरी ओर हाथ उठाए। धन्यवाद पिता, तूने मेरी पुकार सुन ली। तूने मेरे लिए आशीष के दरवाजे खोले, तूने बिजनेस में बरकत दी, तूने काम के अवसर दिए। आत्मिक जीवन के लिए धन्यवाद प्रभु। मैंने तुझे पुकारा कि मुझे पाप से छुड़ा। मेरी आदतें मुझे गिरा रही थी, मेरा जीवन अंधकार में जा रहा था, पर तूने मेरी पुकार सुन ली। धन्यवाद पिता, तूने मुझे नए जीवन में उठाया। तूने मुझे पाप से मुक्त किया। तूने मुझे नया हृदय और नई आत्मा दी। हर छोटी बड़ी बात के लिए धन्यवाद है प्रभु। आज मैं तेरे सामने कहता हूं, धन्यवाद उस सांस के लिए जो मैं लेता हूं। धन्यवाद उस भोजन के लिए जो मेरी थाली में आता है। धन्यवाद उस पानी के लिए जो मेरी प्यास बुझाता है। धन्यवाद उस सूरज की किरण के लिए जो हर सुबह मुझे नई आशा देती है। धन्यवाद उस रात के अंधेरे के लिए जो मुझे विश्राम देता है। धन्यवाद उन लोगों के लिए जो मेरे जीवन में आशीष बनकर आए, और धन्यवाद उन लोगों के लिए भी जिन्होंने मुझे चोट दी, क्योंकि तूने उन्हीं के द्वारा मुझे मजबूत बनाया। क्रूस के लिए धन्यवाद है पिता परमेश्वर। सबसे बड़ा धन्यवाद तो इस बात का है कि तूने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह हमारे लिए दिया। प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपना लहू बहाया ताकि मेरे पाप धुल जाएं। उसने मेरी पुकार पहले ही सुन ली थी, जब मैं अभी पैदा भी नहीं हुआ था। धन्यवाद पिता कि तूने हमें उद्धार दिया। धन्यवाद कि तूने हमें अनंत जीवन का वादा दिया। समापन प्रार्थना है प्रभु, आज मैं केवल धन्यवाद के गीत गाना चाहता हूं। धन्यवाद कि तूने मेरी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि तूने मुझे रोशनी दिखाई। धन्यवाद कि तूने मुझे आशीषों से भर दिया। धन्यवाद कि तू हर दिन मेरे साथ चलता है। तेरे बिना मेरा जीवन अधूरा है, पर तेरे साथ मैं सब कुछ कर सकता हूं। हे पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र पुत्र यीशु मसीह के नाम से यह धन्यवाद प्रार्थना मैं करता हूं। आमीन।